ये मंच सेनानियों का है, यहाँ से कुछ ऐसा ही पढ़ूंगा तो भी सम्मान मिले। सबसे पहले आज़ादी की बात करता हूँ। ये आज़ादी है बलिदानों की हमको आन है इस पे, और तिरंगा शान है अपनी हमको अभिमान है इस पे। और भारती माँ तेरे चरणों में ये जीवन समर्पित है। भारती माँ तेरे चरणों में ये जीवन समर्पित है। और ये वीरों की धरा है जान भी कुर्बान है इस पे। धरा है जान भी कुर्बान है इस पे। आज इस मंच से मैं अपने देश के आज़ादी के पहले से लेकर आज तक सारे शहीदों को नमन करना चाहता हूँ। 4 महीनों के माध्यम से पसंद आए तो तालियां बजाइएगा। कि नमन उनको जिन्होंने देश हित खुद को मिटा डाला। कि नमन उनको जिन्होंने देश हित खुद को मिटा डाला। और कर गए रोशन हमको और खुद को ही जला डाला। और इस मंच से उन सभी माताओं को मेरा प्रणाम है जिन्होंने शहीदों को जन्म दिया। कि वो माए धन्य है यारों जिन्होंने लाल वो जन्मे। वो माए धन्य है यारों जिन्होंने लाल वो जन्मे। मर गए आन पर अपनी अमर खुद को बना डाला। मर गए आन पर अपनी अमर खुद को बना डाला। कि राह दुर्गम न हो तो पथ की पहचान कैसे हो। कि राह दुर्गम न हो तो पथ की पहचान कैसे हो। और परीक्षा के बिना क्षमता का कोई ज्ञान कैसे हो। और जंग को बस शहादत की हमेशा भूख होती है। लड़ाई ये नहीं देखती खून किसका बह रहा है, उसको सिर्फ खून से मतलब होता है। कि जंग को बस शहादत की हमेशा भूख होती है। और शहादत के बिना फिर जीत का रसपान कैसे हो। शहादत के बिना फिर जीत का रसपान कैसे हो। 4 पंक्तियां अपने मित्रों के लिए, सिर्फ मित्रों के लिए। कि रूप की आंधी में अंधे वो इनको छोड़ जाते हैं। किसी को बुरा लगे तो गाली मत दीजिएगा। कि रूप की आंधी में अंधे वो इनको छोड़ जाते हैं। और किसी से जोड़ कर दिल रिश्ते इनसे तोड़ जाते हैं। किसी से जोड़ कर दिल रिश्ते इनसे तोड़ जाते हैं। और फिर लौटते हैं हम जब दिल पर घाव लेकर के। और फिर लौटते हैं हम जब दिल पर घाव लेकर के। तब यही दोस्त फिर उस घाव पर मरहम लगाते हैं। मरहम लगाते हैं। समय सीमाएं निर्धारित हैं, इसलिए सिर्फ एक कविता पढ़ के मैं दूसरे को समर्पित करूंगा। एक कविता मैंने उस दिन सिम्पोजियम नहीं पढ़ी थी, स्त्री विमर्श की कविता है, क्योंकि वहां तो ऐसा मंच नहीं था। यहाँ पे ऐसा मंच है, स्त्री जात के लिए समर्पित है, उनके सम्मान के लिए, उनके दर्द के लिए। मेरे साथ एक लड़की पली बड़ी गाँव की थी, चांदनी नाम था उसका। 2 साल पहले शादी हुई। पिछले साल फोन आया घर से कि जहर खा के मर गई। बाद में पता चला कि उसको जहर दे दिया गया था। मैंने उसी लिए कविता लिखी थी कि तू कैसे आएगी चंदनिया, बदरी घिर जाएगी चंदनिया।
तू कैसे आएगी चंदनिया, बदरी घिर जाएगी चंदनिया। और नन्ही कली तू घर महकाती, चिड़िया सांगन में गाती। नन्ही कली तू घर महकाती, चिड़िया सी आंगन में गाती। पेट में मार दिया जाएगा, जन्म कहाँ पाएगी चंदनिया। तू कैसे आएगी चंदनिया, बदरी घिर आएगी चंदनिया। आगे क्या होता है, अगर चंदनिया किसी देश से पैदा भी हो गई तो फिर आगे क्या होता है कि जब दहेज दानव आएगा, जीना दूभर कर जाएगा। जब दहेज दानव आएगा, जीना दूभर कर जाएगा। और जब बाप लौटता है, शादी नहीं तय होती, सिर्फ दहेज की बाध्यता की वजह से, क्योंकि वो वहां तक लंबी छलांग नहीं मार सकता। भैया क्या करते हैं, इंटरफेयर हैं, दाम कितने 5 लाख। जीना दूभर कर जाएगा, जब दहेज दानव आएगा। तो बाबुल का मुंह मलिन देख कर, बाबुल का मुंह मलिन देख कर, मन में पछताएगी चंदनिया। तू कैसे आएगी चंदनिया, बदरी घिर जाएगी चंदनिया। अब अपनों को फिर छोड़ के जाना, शादी भी हुई किसी टाइप से, कि अपनों को फिर छोड़ के जाना, चुप रह कर सब कुछ सह जाना। वो अपनों के ताने सुन करके, अपनों के ताने सुन करके, आंसू पी जाएगी चंदनिया। तू कैसे आएगी चंदनिया, बदरी घिर जाएगी चंदनिया। आखिरी लाइन है कि कितना कुछ तू सह जाती है, जाने क्यों चुप रह जाती है। कि कितना कुछ तू सह जाती है, जाने क्यों चुप रह जाती है। और पुरुष जाति की जननी नारी, अगर इस बात को सोच ले पुरुष, तो सारे अपराध खत्म हो जाए। कि पुरुष जाति की जननी नारी, माही रह जाएगी चंदनिया। तू कैसे आएगी चंदनिया, बदरी घिर जाएगी चंदनिया। और बस एक उत्तर पढ़ के छोड़ दूंगा स्टेज। एक संदेश कि तमन्ना है कि प्यारे देश का उत्थान बन जाओ। कि तमन्ना है कि प्यारे देश का उत्थान बन जाओ। और चमक कर विश्व नभ पर देश की पहचान बन जाओ। और बनो कुछ भी मुबारक है तुम्हें सब कुछ मेरे प्रियवर। बनो कुछ भी मुबारक है तुम्हें सब कुछ मेरे प्रियवर। और कुछ भी बनने से पहले सिर्फ बस इंसान बन जाओ। इंसान बन जाओ। जय हिंद, जय भारत।